बल्लभगढ़ के आशीर्वाद अस्पताल में किया गया भंडारे का आयोजन। जी हां, आपको बता दें, बल्लभगढ़ के आशीर्वाद अस्पताल में रामनवमी पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची पहुंचे। इस मौके पर डीएसपी राजेश चेची ने कहा कि आशीर्वाद हॉस्पिटल समाज में एक अच्छा कार्य कर रहा है। वह निस्वार्थ सेवा करता रहता है। हॉस्पिटल में आने वाले लोग डॉक्टरों की परामर्श से खुश होकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ओपीडी की फीस भी बहुत कम है। आशीर्वाद हॉस्पिटल गरीब लोगों की भी बहुत मदद करता है। वहीं इस मौके पर आशीर्वाद हॉस्पिटल के फिजिशियन महेश्वर चावला ने बताया कि आज रामनवमी के अवसर पर सबसे पहले 9 कन्याओं का हॉस्पिटल के अंदर पूजन किया गया है और इसके साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया है। हॉस्पिटल समाज में बहुत अच्छे कार्य कर रहा है और गरीब लोगों की भी बहुत मदद करता है। सभी हॉस्पिटलों से सबसे कम ओपीडी आशीर्वाद हॉस्पिटल की है। वहीं इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार के इलाज भी किए जाते हैं। इसके अलावा उस हॉस्पिटल की कार्यरत प्रियंका ने बताया कि आशीर्वाद हॉस्पिटल गांव में भी जाकर लोगों की समय समय पर कैंप के माध्यम से सेवा करता है और गांव के लोग भी सभी डॉक्टरों से बेझिझक अपनी परेशानियों को बताते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी कैंप लगाया जाता है उसमें लोगों का मुफ्त चेकअप और परामर्श दिया जाता है। उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जो बड़े चेकअप होते हैं उनका भी मामूली सा चार्ज लिया जाता है। आशीर्वाद हॉस्पिटल लोगों की सेवा के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। प्रियंका ने बताया कि अस्पताल में सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं। हॉस्पिटल में बाकी हॉस्पिटलों से भी ओपीडी मात्र 200 रुपये है। मैं आज डॉक्टर चावला हैं, ये जो हॉस्पिटल है आशीर्वाद हॉस्पिटल, ये वैसे भी समाज सेवा का काम करते हैं। आज नवरात्र का जो आज समापन है, आज रामनवमी है, तो भंडारे का आयोजन था, तो मैं भी प्रसाद लेने के लिए आ गया यहाँ और इस बहाने से डॉक्टर साहब से मुलाकात भी होगी। सर, देखा जाता है कि हॉस्पिटल निस्वार्थ सेवा भाव अपना करते रहते हैं, तो कितना अच्छा लगता है इससे? निश्चित रूप से देखो, सभी को करना चाहिए। हम पद कुछ भी हो, प्रतिष्ठा कुछ भी हो, पैसा कुछ भी हो, आप जाति धर्म कुछ भी हो, इंसानियत का धर्म तो सबसे पहले है जो आदमी के अंदर होना चाहिए। और नर सेवा नारायण सेवा मैं तो हमेशा से करता हूँ और डॉक्टर साहब का जिस तरह की कार्यप्रणाली है वो मैं देखता हूँ, तो वो गरीबों के लिए मदद करते हैं। आज भी कह रहे थे कि अगर कोई इस तरह का बंदा हो जो नहीं हो पे करने लायक, और वो यहाँ भेजा जा सकता है और वो उसकी मदद करते हैं। जो यहाँ बताया जा रहा है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में ओपीडी भी सस्ती है लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य है ये। हाँ, निश्चित रूप से मेरे को पता नहीं है कि क्या प्राइजेज क्या रेट है, पर जैसा का आचरण है, जैसा का व्यवस्था है, तो इस बारे में ज़्यादा डॉक्टर साहब बता पाएंगे। खुद ही डॉक्टर साहब से पूछ। MBBS MD फिजिशियन, यहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। यहाँ की ओपीडी की फ़ीस हमारी 200 रुपया है। बहुत ही सस्ता इलाज किया जा रहा है यहाँ पे। कोई गरीब हो, कुछ भी हो, किसी को कोई भी दिक्कत हो, कभी भी यहाँ पे हम सस्ते से सस्ता इलाज करके उसको भेजेंगे। आज क्या कार्यक्रम था सर? आज हमारा रामनवमी पे हमने भंडारा रखा है। चेची साहब को तकलीफ़ दी थी, इसके लिए वो यहाँ पे आके मुख्य अतिथि थे, उन्होंने आके हमारा मान बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे यहाँ पर बहुत ही सस्ती ओपीडी चार्ज 200 रुपीज़ है और हमारे यहाँ पे सारी कैशलेस फैसिलिटीज़ हैं कि जैसे जिप्सा हमारे पैनल में है, NABH से हमारा टाई अप है, सारा कुछ है और प्राइवेट कंपनीज़ भी हमारे पैनल पे हैं मोस्टली, और जो नहीं है उनके लिए हम लोगों ने प्रोसेस में किया हुआ है। ठीक है। और हम लोग कैंप्स का भी आयोजन कराते रहते हैं। 2 महीने में एक बार कहीं जैसे गाँव में, घरोड़ा में, गाँव में अपना कैंप लगाते हैं। और ओपीडी में कौन कौन सी सुविधा देते हैं आप? ओपीडी में जैसे पेशेंट का चेकअप होता है, पेशेंट का ब्लड शुगर हो गया, BP हो गया, ये सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और डॉक्टर की टीम जाती है, 3 डॉक्टर्स होते हैं। जैसे कि पेशेंट का ओपीडी, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। पेशेंट को ओपीडी ब्लड शुगर वगैरह हो गया और पेशेंट के जो चेकअप होते हैं उनमें बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में, जैसे कि CBC हमारा 450 का है, हम उनको 100 में बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में हम पेशेंट की जांच करते हैं और पेशेंट संतुष्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ से बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ से तिगाँव से, घरोड़ा से पेशेंट्स आते हैं
और यहाँ से सेटिस्फाई होकर ही जाते हैं। हमारा हमेशा यही मेन मकसद होता है कि हम पेशेंट को सेटिस्फाई करके ही भेजें।